कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 9, श्रम का महत्व। आपने चींटी को देखा होगा, वो श्रम करके, श्रम यानी मेहनत, एक एक दाना चुनती रहती है, अपने बिल में उनका संग्रह करती है। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। चींटी का भोजन भंडार किसकी देन है? निश्चय ही श्रम की देन है। उसकी मेहनत का ही फल है। विद्यार्थी का जीवन भी कार्य क्षेत्र है। कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है। खेल का मैदान भी इसकी कर्मस्थली है। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए, उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें? समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो? खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम, यानी कि मेहनत। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। श्रम साधना कठिन होती है। आपने देखा होगा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में बड़ा उत्साह रहता है, खूब श्रम करते हैं। जब काम करते समय कोई कठिनाई आ जाती है तो कार्य अधूरा छोड़ देती। मान लीजिए आपने सुंदर लेख का अभ्यास आरंभ किया, पेंसिल टूट गई, शार्पनर आपके पास है नहीं, आपने पेंसिल बनाने की कोशिश नहीं की, सुलेख की कॉपी पर पेज पर पटका और कार्य अधूरा छोड़ दिया। अधूरा काम छोड़ने की आदत श्रम का अपमान है। श्रम का सम्मान करना चाहिए और हाल में काम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन बाधाओं के बार बार आने पर भी शुरू किए गए काम को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। काम करते समय जो कठिनाइयां आए उसे श्रम से दूर करें। इस प्रकार मेहनत करने से हमारे मन में शक्ति आती है। शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने में परिश्रम को ताकत देता है। काम से जी चुराना और आज का काम कल पर टाल देना भी बाधा बन जाता है। इससे बचे, सही समय पर अपना काम करें। उनके मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने में माँ बाप को तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। आलसी बच्चे बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। उठ भी गए तो स्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लगाते हैं। रोनी सूरत लिए ही विद्यालय जाते हैं। उनसे सब काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मन में आलस्य का बोलबाला होता है। आलस्य श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। इससे आलस्य की जीत होती है और श्रम की हार। यही बालक जब आलस्य और श्रम के भेद को समझ लेता है, तब परिश्रम करने में उसे बहुत मजा आने लगता है। तब जानते हो आलस्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है। अतः श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।